हेलो दोस्तों, आज हम एक बार फिर चर्चा करने वाले हैं ग्रुप 4 की भर्ती को लेकर। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इसकी कट ऑफ को लेकर, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट्स किया और उन्होंने अपने नंबर भी मुझसे शेयर किए हैं। तो किसी ने अपने नंबर कम बताए हैं तो किसी ने ज़्यादा बताए हैं, और वो पूछ रहे थे हमसे कि क्या सर हमारा सिलेक्शन हो सकता है इसमें। तो मैं आपको एक छोटा सा हिसाब बताना चाहता हूँ, मोटा मोटा हिसाब है, उससे आप समझ सकते हैं कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके बारे में क्या हो सकता है, कट ऑफ क्या रह सकता है। तो आप सभी को पता है कि ग्रुप 4 के पेपर 4 दिन चले थे, है ना, 15, 16, 17, 18 तारीख तक। और इसमें जो सेंटर बनाए गए थे उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 17 शहरों में सेंटर बनाए गए थे। तो अगर हम इसकी बात करें तो एक सीधा से हिसाब लगा लेते हैं कि अगर हमारे शहर में 17 शहर हैं, तो अगर एवरेज निकालेंगे तो 10 सेंटर तो बनाए गए होंगे एक शहर में। तो टोटल कितने हो जाते हैं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 हो जाते हैं। तो ये 170 एक शिफ्ट के लिए हो गए। तो दूसरी शिफ्ट के लिए क्या करेंगे, तो 170 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 340 हो जाएंगे। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। जो 340 हो गए हैं, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है कि जो 340 हैं उसमें हम क्या करेंगे, जो टॉप के लड़के रहेंगे तो दो दो लड़कों को अगर हम उसमें से निकाल लेते हैं तो 340 में हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाता हमारा, 680। चूँकि आप सबको पता है कि अब इन सब 680 जो हो गए हैं, ये लड़के निकल आए 680। पेपर चले थे 4 दिन। तो अगर हम क्या करेंगे कि इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 680 में, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का। क्योंकि अगर हम इसमें 680 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना, 2720। तो सीधी सी बात है, अब देखो 4 दिन पेपर चलने पर जो टॉप लड़के हमने निकाले हैं, दो दो लड़कों को, तो 2720 लड़के तो यही हो गए, मतलब 2720 लड़के तो यही हो गए हैं। और आपको सबको पता है कि टोटल पोस्टें थी 3047। जी हाँ दोस्तों, 3047 पोस्टें थी। और अब ये हो गए हमारे 2720 स्टूडेंट, तो यही हो जाते हैं। अगर हम इनको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचेंगे, कितना बचेगा इसमें हमारे पास, इसमें बचता है हमारे पास 327। अब ये 327 पोस्टें हमारे पास बचती हैं। अब देखिए 327 पोस्टें हमारे पास केवल बच रही हैं, और आपको पता है कि इसमें क्या क्या है और क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे अभी एस के मैन है। एस के मैन मतलब संविदा कर्मी, और संविदा कर्मियों को 20% का आरक्षण सरकार ने दिया है। फिर इसके बाद हमारे एक्स मैन भी आते हैं, है ना, एक्स सर्विस मैन आते हैं, इनको लगभग 10% का आरक्षण दिया जाता है। तो आपको मालूम है कि अब 20% का आरक्षण तो एस के वालों को मिल जाना है और इसमें एक्स सर्विस मैन वालों को मिल जाना है। तो फ़ायदा इन्हीं को होने वाला है कि कम नंबर आने पर भी इनका सिलेक्शन हो सकता है। जो टॉप के लड़के हैं वो भी रह जाएंगे, क्योंकि इसमें संविदा कर्मी चले जाएंगे। और इसके बाद फ़ायदा और किसको होने वाला है, तो देखिए इसका फ़ायदा हमारे एचबी वालों को होने वाला है, ईएच वालों को होने वाला है, एलडी वालों को होने वाला है, और एमडी वालों को होने वाला है। अब ये ईएच क्या है, एचबी क्या है, एचबी दृष्टिबाधित है, ईएच है जो वो बहरे वाले हैं, एलडी है जो कुष्ठ रोग वाले होते हैं, बौनापन वाले होते हैं, और एमडी जो हैं वो बहुविकलांगता वाले होते हैं। तो इनके लिए भी सरकार ने 6% का आरक्षण देकर रखा हुआ है। तो अब इन्हीं को फ़ायदा होने वाला है, इनकी लिस्ट कम पर जा सकती है, और एस के सर्विसमैन की, सर्विसमैन वालों की भी लिस्ट कम पर जा सकती है। इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा और उसकी कट ऑफ अलग से निकालूंगा। तो ये मोटा हिसाब आपको मैंने बता दिया है कि टोटल जो स्टूडेंट हैं हमारे वो कितने हो रहे हैं, 2720 स्टूडेंट हैं। और अभी एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, अब इसमें आप क्या करिए कि आप अपने इनके जो ईएसबी है ना, ईएसबी का आपको क्या करना है, ईएसबी के 1000 स्टूडेंटों को और जोड़ लेना है जो फर्जी तरीके से अंदर जाने वाले हैं। मतलब 1000 स्टूडेंट फर्जी तरीके से जाएंगे तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे। अब देखिए 2720 स्टूडेंट ये हो गए, और 1000 स्टूडेंट उनके जोड़ लीजिए तो आपके हो जाएंगे 3720। और पोस्टें कितनी हैं, पोस्टें तो हमारी केवल 3047 हैं।
तो अब जो स्टूडेंट हुए हैं टोटल, तो उनमें क्या होगा, वेटिंग लिस्ट भी बनेगी। तो वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी, तो उनने बोला है कि 15% हम वेटिंग लिस्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल मटेरियल्स जो हुआ है कंप्लीट, जो डाटा हमने निकाला है वो मैंने आपको बताया है। अब आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट कहाँ तक जाने वाली है और मेरिट लिस्ट कट ऑफ क्या बनेगी, है ना। ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते।